सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों, कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज जो हम रीट मेन स्पेशल बैच के लिए जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान करेंगे, सारे वन्य जीव अभ्यारण्य करेंगे, बाघ परियोजनाएं जितनी भी है वो पढ़ेंगे, कंजर्वेशन रिजर्व है वो मैं आपको बताऊंगा और अखेट निषिद्ध क्षेत्र भी बताऊंगा। ये जो डाटा है मैं आपको पहले ही बता दूं, ये अक्टूबर 2022 तक का डाटा है। बाकी और भी लेटेस्ट डाटा भी है, बाकी तो ये डाटा पूरा एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एक बार चेक जरूर कर लेना। बाकी ये डाटा लेटेस्ट ही है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। ये बता रखे हैं टोटल कितने हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान टोटल 3 है। जब हम बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो वन्य जीव अभ्यारण्य है 27, कुल कितने 27 वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अखेट निषिद्ध क्षेत्र, अखेट निषिद्ध क्षेत्र क्या होता है कि जहाँ पे जो शिकार करना होता है ना, बंदूक, ये मना होता है, शिकार करना मना होता है, उसे अखेट निषेध क्षेत्र कहते हैं। जंतुआलय की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 5 जंतुआलय है। मृगवन, हिरणों के जो वन हैं वो 7 हैं। अगर आपसे पूछ ले कंजर्वेटिव रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र, अगर आपसे पूछ ले तो ये अक्टूबर 2022 तक तो 16 थे, लेकिन अब 20 हो चुके हैं। ठीक है, अक्टूबर 2022 तक ये 16 थे, अब 20 हो चुके हैं, ये और नए बन गए थे। नमभूमि क्षेत्र या रामसर साइट आपसे पूछ ले तो वो 2 हैं, एक तो सांबर वाली अपने और दूसरी केवलादेव वाली, 2 हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और राजस्थान में अगर बाघ परियोजनाएं पूछ ले तो 4 है, और 5वीं एक और है, वो प्रोसेस के अंदर है अभी। ठीक है, कुंभलगढ़ वाली अभी प्रोसेस में चल रही है। इनको भी अपने डिटेल से करेंगे, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। देखो, राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान किसे बनाया गया था वो पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था राजस्थान का। जब हम बात करेंगे तो राजस्थान की, भारत की नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना, ये उद्यान की स्थापना नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान इसे 1980 में घोषित किया गया था। ये इसके अभ्यारण्य की स्थापना बताई गई है यहाँ पे 1955, और विश्व वन्य जीव कोष के सहयोग से यहाँ पे 1973-74 में बाघ परियोजनाएं प्रारंभ की गई। आगे भी पढ़ेंगे हम इसमें बाघ परियोजना। और इसका अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल आता है 282.03 वर्ग किलोमीटर। और 1996-97 में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यहाँ पे एक इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई थी 96-97 के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मुख्य जो चीज़ें हैं घूमने के लिए, रणथंभौर दुर्ग है, जोगी महल है, त्रिनेत्र गणेश जी है, ये सभी इसी के अंदर हैं। और राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नहीं कह रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय उद्यान कह रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना आप। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान 3 ही है राजस्थान में, आपको ध्यान रखना है, 3। फिर आता है केवलादेव, जो पड़ता है भरतपुर जिले के अंदर। कहाँ पड़ता है? भरतपुर जिले के अंदर पड़ता है केवलादेव। इसकी स्थापना अभ्यारण्य के 1956 में हुई थी। इसे पक्षी अभ्यारण्य था ये पहले, फिर 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि कब बनाया गया, 1981 के अंदर बनाया गया। और ये यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में 1985 में सूची में सूचित किया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी हम क्षेत्रफल की बात करें तो 28.73 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य नहीं कह रहा हूँ, बार बार ध्यान रखना ये बात को, राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ इसको अजान बांध से जलापूर्ति मिलती है, और यहाँ पे जो विदेश से, रूस वगैरह से जो आते हैं वो क्रेन आते हैं, साइबेरियन क्रेन सारस के लिए प्रसिद्ध है, यूक्रेन से भी आते हैं। और डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली है ये। जो डॉक्टर सलीम अली है ना, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इन्होंने काम भी किया था, और इनका जो अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। और जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, अंतिम राष्ट्रीय उद्यान, ये है मुकुंदरा हिल्स, दर्रा भी कहते हैं जिसे। अब ये क्या है कि कौन से जिलों में फैला हुआ है? कोटा चित्तौड़गढ़ में। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो कोटा चित्तौड़गढ़ में, और अगर बाघ परियोजना की बात करेंगे तो जिले बढ़ जाएंगे थोड़े, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज मत होना। जिले कोटा चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है ये।
1955 में ये अभयारण्य बना और 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब एक चीज ध्यान रखना आप इस पे कि इसे 2012 में तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 2013 में यहाँ पे लाई गई बाघ परियोजना। तो इसमें क्या गलत कर जाते हैं अपने कंफ्यूज होके, तो इसको ध्यान रखना। उद्यान घोषित पहले हुआ था, बाद में बाघ परियोजना यहाँ पे आती है। इसका क्षेत्रफल है 199.55 वर्ग किलोमीटर, मुकुंदरा हिल्स की जब हम बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, जो 27 हैं। वो जो सरिस्का है ये पहले पढ़ रहे हैं अपने 1955 में, ठीक है। और एक सरिस्का ए है, ये राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। सरिस्का ए ध्यान रखना, ठीक है। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य ये अलवर जिले में पड़ता है सरिस्का। और 1978-69 में दूसरी बाघ परियोजना यहाँ पे शुरू की गई। ये बाघ मैं आगे भी बताऊंगा परियोजना। और जो सरिस्का का क्षेत्रफल है वो है 491.09 वर्ग किलोमीटर। और एक यहाँ पे क्रॉस कावे कांकनवाड़ी पठार भी स्थित है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्रॉस कावे कांकनवाड़ी पठार कहाँ पे स्थित है? सरिस्का अभयारण्य के अंदर है। और रिसस बंदर वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है कि रिसस बंदर कहाँ पाया जाता है, तो सरिस्का में पाया जाता है। और सरिस्का अभयारण्य राज्य का सबसे छोटा है, मैंने बताया। अब छोटा और बड़ा का क्षेत्रफल याद रख लेना, बाकी किसी का मत याद रखना। तो 3.01 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान की। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अभयारण्य है, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में फैला हुआ है, केवल जैसलमेर में नहीं है। जैसलमेर व बाड़मेर जिले में है। इसका जो क्षेत्रफल आता है, ये बड़े वाले का भी याद रखना आपको, 3162 वर्ग किलोमीटर है। और जो ओकिलवुड फॉसिल पार्क है, ठीक है, जीवाश्म पार्क, फॉसिल का मतलब जीवाश्म होता है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ये गोडावण की शरण स्थली भी है। गोडावण देखो क्या है कि हमारे राज्य का राज्य पक्षी है गोडावण, और इसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना, गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है ये आता है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, याद रखना। तो ये गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। देखो जब गोडावण पूछे जाए ना आपसे, तो ये सबसे ज़्यादा जैसलमेर और सौंकली अजमेर में भी पाए जाते हैं, और सोरसेन 12 के अंदर भी 3 जगह में पाए जाते हैं। तो राज्य के पक्षी है ये गोडावण राजस्थान का। अब हम बात करेंगे मुकुंदरा हिल्स, जो ऊपर हमने पढ़ा, ये अभयारण्य में भी पढ़ रहे हैं अपने। तो जो अगर ये अभयारण्य पूछा जाए ना, अपने ऊपर क्या पढ़ा? राष्ट्रीय उद्यान। उसमें तो जो था वो 2 ही जगह था, कोटा और चित्तौड़गढ़। राष्ट्रीय उद्यान में ध्यान रखना, कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 ही जगह था। अभयारण्य पूछ ले तो बूंदी और झालावाड़ भी इसमें ऐड हो जाएंगे। और इसका क्षेत्रफल हो जाता है, इसको मिलाते ही 759.99 वर्ग किलोमीटर। और बाघ परियोजना यहाँ पे लाई गई 11 अप्रैल 2013 को, राज्य की तीसरी बाघ परियोजना। ये आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो इसको। तो इसको अभी बाघ परियोजना को बाद में याद करना लास्ट में। अब है जयसमंद अभयारण्य। जयसमंद अभयारण्य आपको मिलेगा उदयपुर के अंदर। ये इसकी स्थापना 1955 में की गई। क्षेत्रफल दे रखा है इसका, ये जरूरी नहीं है इतना, बस ये ध्यान रखना जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं? जयसमंद अभयारण्य को। और ये बगेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये बगेरों लिखा है, बगेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बगेरों के लिए। अब बात करते हैं हम ताल छापर अभयारण्य, जो कि सुजानगढ़ तहसील चूरू के अंदर पड़ता है। तहसील सुजानगढ़ पूछ ले, तहसील कभी पूछ ले तो सुजानगढ़, अगर जिला पूछ ले तो चूरू। 1971 में इसकी स्थापना की गई। ब्लैक बक, काले हिरण ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है ये। व कुरंजा के लिए भी, जो कुरंजा पक्षी है उनके लिए भी प्रसिद्ध है। तो महाभारत काल में यहाँ इन्हें द्रोणपुर नाम से जाना जाता था इस जगह को। और ये द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य की कर्मस्थली भी है। पक्षी यहाँ पे जो हंस प्रजाति का है वो आता है ग्रेलैंड गज है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिल्टी सवन भी कहते हैं। और यहाँ पे एक घास है वो मोचिया साइप्रस रोटंडस, ये भी पाई जाती है। तो किस अभयारण्य में मोचिया साइप्रस रोटंडस घास पाई जाती है? तो ताल छापर अभयारण्य। अब बात करते हैं हम वन विहार अभयारण्य की। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बस इतना ही पूछा गया है। वन विहार अभयारण्य कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वन विहार, केसर बाग, ये तीनों अभयारण्य क्या है कि धौलपुर में ये कंटिन्यू मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ये इसका क्षेत्रफल है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। वन विहार धौलपुर के अंदर है, केसर बाग धौलपुर के अंदर है। राम सागर
कहाँ पे? धौलपुर में। तो राम सागर, केसर बाग, वन विहार तीनों धौलपुर में, यहाँ पे याद रख लेना। अब बात करते हैं माउंट आबू अभयारण्य की, जो आपको मिलेगा सिरोही के अंदर, आबू सिरोही के अंदर। स्थापना इसकी 2008 में होती है। ये इसका क्षेत्रफल दे रखा है 326.10। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, और गुरु शिखर भी जो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर की, वो भी यहाँ पे है इस अभयारण्य में ही। अब सीता माता अभयारण्य की बात करेंगे। तो जो सीता माता अभयारण्य है ये 3 जिलों में फैला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। पीसीयू या सीपीयू से भी आप याद रख सकते हो इसको, कंप्यूटर के साथ जो सीपीयू होता है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर। सीता माता अभयारण्य में लेके गए सीपीयू। चित्तल की मातृभूमि उड़न गिलहरी, ध्यान रखना किस अभयारण्य में पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया एग्जाम में। उड़न गिलहरी, चौसिंगा भी पूछा गया है, तो उड़न गिलहरी का बहुत बार, ज़्यादा बार पूछा गया है। और जाखम नदी और जाखम बांध भी सीता माता अभयारण्य में ही है। लवकुश अगर आपसे पूछ ले झरने कहाँ पे है, लवकुश झरने पूछ ले तो ये सीता माता अभयारण्य में ही है। अगर आपसे ये पूछ ले कि लाखिया बाटा है, इस पे क्या है कि एक ऐतिहासिक कोई चीज़ उत्कीर्ण की गई है, लाखिया बाटा, तो ये कहाँ पे है? ये भी यही है सीता माता अभयारण्य में। इसका क्षेत्रफल है 422.94 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करेंगे जवार सागर की। देखो जवार सागर कोटा बूंदी के अंदर फैला हुआ है। जलीय अभयारण्य घड़ियालों के लिए है, मुख्यतः घड़ियालों के संरक्षण के लिए। यहाँ पे घड़ियालों का प्रजनन केंद्र भी है। और गेपरनाथ मंदिर और गरडिया महादेव मंदिर, गेपरनाथ गरडिया महादेव जवार सागर में ही आपको मिलेंगे। 1975 में इसकी स्थापना की गई। ये इसका क्षेत्रफल है 194.60 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले सवाई मानसिंह और सवाई माधोपुर अभयारण्य, दोनों आपको मिलेंगे सवाई माधोपुर में। फिर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो है वो केला देवी अभयारण्य। देखो केला देवी आपको फैला हुआ है करौली और सवाई माधोपुर में, जो मुख्यतः धोक वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, मतलब धोक वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके केला देवी में। और इसका क्षेत्रफल 676। फिर आता है कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ फैला हुआ है उदयपुर, पाली और राजसमंद जिलों में। ये इसका क्षेत्रफल है 610.528। बेड़िए अगर पूछ ले कुंभलगढ़ के अभयारण्य के प्रसिद्ध है बेड़िए। रणकपुर का जैन मंदिर जो पाली में है वो भी इसी के अंदर आता है। फिर बात करेंगे हम फुलवारी की नाल अभयारण्य की। फुलवारी की नाल जो अभयारण्य है ये पड़ता है आपका कोटड़ा उदयपुर के अंदर। और यहाँ पे क्या है कि टीक के वृक्ष का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है। तो टीक के वृक्ष का प्रथम ह्यूमन लिखा है ये, फिर इसके बाद लिखा है एनाटॉमी पार्क कहाँ पे है? तो ये आपको मिलेगा फुलवारी की नाल, कोटड़ा उदयपुर के अंदर। सोम, मानसी, वाकल नदियाँ भी यहाँ से निकलती है। अब है टोडगढ़ रावली अभयारण्य। ये भी 3 जिलों में फैला हुआ है, अजमेर, पाली और राजसमंद के अंदर। टोडगढ़ का किला भी है, इसी के अंदर आता है टोडगढ़ रावली अभयारण्य के अंतर्गत। और विजय सिंह पथिक को है ना इसके किले की जो जेल में कैद किया गया था, और इसका क्षेत्रफल है 495.27 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करेंगे रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में। कहाँ पे? बूंदी में। बाघ परियोजना के अलावा यहाँ पे बाघ विचरण करते थे। राजस्थान का एकमात्र ये है कि जो बाकी जगह तो क्या है परियोजना से लाए गए थे बाघ, यहाँ पे पहले भी बाघ विचरण करते थे। तो चौथा टाइगर रिजर्व भी है ये। इसका क्षेत्रफल है 303.05 वर्ग किलोमीटर। अब है जमवा रामगढ़। देखो जमवा रामगढ़ जयपुर में है, और यहाँ हवा होदी झील है एक, ये याद रख लेना, जमवा रामगढ़ में है हवा होदी झील अभयारण्य में, जयपुर के अंदर है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। देखो ये सबसे कोटा में है, बूंदी में है, सवाई माधोपुर में है, धौलपुर में, करौली में है। इसका क्षेत्रफल 564.03। इसके अलावा ये यूपी और एमपी में भी विस्तृत है। ऐसा कौन सा अभयारण्य है? वो राजस्थान, यूपी, एमपी सभी तीनों में विस्तृत है, वो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। अब आता है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। ये है आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। बस भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ याद रखना, इतना ही काफ़ी है। अब आपसे पूछ ले कि बंद बैराठा कहाँ पे है, ये एग्जाम में आ चुका है। बंद बैराठा डायरेक्ट मतलब पूछा गया है, तो ये आपके पड़ेगा भरतपुर जिले के अंदर। वहाँ यहाँ पे वाटरफाउल व बया पक्षी सर्वाधिक मिलेंगे। ये इसका क्षेत्रफल है 199.24। क्षेत्रफल सिर्फ आप बड़े और छोटे का याद रख लेना। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे बस्सी अभयारण्य की। तो बस्सी यहाँ पे अभयारण्य आपका मिलेगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। जालेश्वर महादेव की पौराणिक आस्था का स्थल कहाँ पे है? तो वो बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है, जालेश्वर महादेव, ये भी याद रख लेना आप।
शेरगढ़ अभ्यारण्य आपसे पूछ ले तो कहाँ पे मिलेगा, बारां के अंदर, शेरगढ़ बारां। सांपों की शरण स्थली बहुत बार पूछा गया, कौन सी है, शेरगढ़। ऐतिहासिक एक यहाँ पे गमदर शिकारोदी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, तो कहाँ पे है, शेरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे नाहरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में, जो कि जयपुर के अंदर है नाहरगढ़। यहाँ पे क्या है कि जैविक उद्यान का जो लोकार्पण हुआ था वो 2016 में किया गया था, और एक एग्जोटिक पार्क भी है। इसके अलावा यहाँ पे देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर भी लगाया गया, देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर, मतलब भालू बियर रेस्क्यू सेंटर भी यहाँ पे लगाया गया नाहरगढ़ में। ये भी आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है वो आपका उदयपुर में है, ये बांसदरा पहाड़ी पर है सज्जनगढ़। कृत्रिम झील, यहाँ पे एक जियान सागर कृत्रिम झील है, इसे टाइगर झील भी कहते हैं। तो जियान सागर झील कहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जियान सागर कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में जियान सागर है। ये किसने बनवाई थी, ये महाराणा राज सिंह बनवाते हैं, अपनी माँ जाना देवी के नाम पर बनवाते हैं, इसलिए इसका नाम जियान सागर है। और राज्य का प्रथम जैविक उद्यान का लोकार्पण यहाँ पे हुआ था 2015 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्य के प्रथम जैविक उद्यान का लोकार्पण कौन से में हुआ, कहाँ पे है, ऐसे ही पूछ ले तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल है 5.19 वर्ग किलोमीटर। तो ये थे आपके प्रमुख अभ्यारण्य। अब हम राजस्थान की बाघ परियोजनाएं देखेंगे। 4 बाघ परियोजनाएं चालू है, 5वीं प्रोसेस में है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहली आती है बाघ परियोजनाएं, आपसे पूछ ले तो कौन सी, आप जाओगे रणथंभौर, जो 73-74 में चालू होती है, डेट याद रखना जरूरी है। क्षेत्रफल रख लो 1411.29, जो कि सवाई माधोपुर और करौली 2 जिलों में है बाघ परियोजनाएं, ध्यान रखना। डिफरेंस करते चलना अभ्यारण्य, उद्यान और बाघ परियोजनाओं में। जो सरिस्का बाघ परियोजना है, यहाँ पे मैं बाघ परियोजना की बात कर रहा हूँ, बार बार बता दूँ, बाघ परियोजना ना कि उसकी। तो बाघ परियोजना ये है अलवर और जयपुर अभ्यारण्यों को मिला के, ये है 1213.34 वर्ग किलोमीटर में, 78-69 में चालू हुई थी, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स की, ये है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में 2013 में प्रारंभ होती है, 759.99। ये क्रम वाइज लिखी हुई है, पहली रणथंभौर, ठीक है, दूसरी फिर तीसरी मुकुंदरा, ये क्रम वाइज लिखी हुई है। फिर रामगढ़ चौथी है, रामगढ़ विषधारी, जो कि बूंदी और भीलवाड़ा के अंदर है। 16 मई 2022 को ही प्रारंभ होती है, ये अधिसूचित होती है, मतलब फिर अब प्रारंभ भी हो गई। 1501.89 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद 5वीं जो प्रस्तावित है ना, वो याद रखनी है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में है, जो कि राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों में चालू की जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अब अखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं अपने को टोटल याद रखने, एक याद रख लेना, सबसे बड़ा कौन सा है, 33 तो याद रहने से रहे। संवत्सर कोटसर है, जो कि है बीकानेर के अंदर। अब पूछ ले सबसे छोटा कौन सा है, तो कनक सागर बूंदी के अंदर। बस ये 2 याद रख लेना आप, सबसे छोटा कनक सागर बूंदी में, सबसे बड़ा संवत्सर कोटसर बीकानेर के अंदर। अखेट निषेध क्षेत्र मतलब जहाँ पे शिकार करना मना हो वो अखेट निषेध क्षेत्र होता है। जंतुआलय की हम बात करें तो राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं। पहला जयपुर में 1876 में, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा, यहाँ पे 5 जगह जंतुआलय है। 76, 78, 1900, फिर 22, 36 और 1954 में बनाए गए। फिर है मृगवन, हिरण के जो वन है वो 7 हिरणवन मृगवन है। यहाँ पे कौन कौन से हैं, अशोक विहार जो सी स्कीम जयपुर के अंदर आपको दिखने को मिल जाएगा। माचिया सफारी मृगवन कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। चित्तौड़गढ़ मृगवन कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। पुष्कर मृगवन है पंचकुंड पुष्कर में। संजय उद्यान पूछ ले तो कहाँ पे, शाहपुरा जयपुर में। ये पूछा गया है संजय उद्यान कहाँ पे है, शाहपुरा जयपुर में, याद रखना। सज्जनगढ़ कहाँ पे है, उदयपुर में मृगवन। अमृता देवी मृगवन खेजड़ली जोधपुर। तो ये 7 आपके हो गए मृगवन। इसके बाद अपने देखेंगे राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व। अभी 20 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, तो उनकी मैं आपको सूची बता रहा हूँ। तो सबसे पहले है ये 2008 में कितने बने, 3 बने थे। कौन कौन से बने हैं 2008 में 3, बिसलपुर, टोंक, जोड़बीड़, गढ़वाल, बीकानेर, सुंदा माता, जालोर व सिरोही के अंदर। तो 8 में 3, बिसलपुर, जोड़बीड़ और सुंदा माता। गुड्डा बिश्नोई पूछ ले कहाँ पे, 11 में 1 बना गुड्डा बिश्नोई। 12 में बने कितने, 12 में बनते हैं 4,
शाकंभरी, सीकर व झुंझुनू में। गोगेलाव ये बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। कंजर्वेशन रिजर्व गोगेलाव बहुत बार पूछा गया है, नागौर के अंदर है। बीड़ झुंझुनू में है। रोटू भी पूछा गया है, कहाँ पे है? ये भी नागौर में है। तो रोटू और गोगेलाव कहाँ पे है? नागौर के अंदर। उम्मेदगंज पक्षी विहार भी 2012 में बना, ये कोटा के अंदर है। अब बात करते हैं जवाई बांध लेपड़, ये 13 में बना। और बांसियाल खेतड़ी ये है झुंझुनू में, जो 17 में बना। 18 में बांसियाल खेतड़ी, फिर बागौर एक और जगह ले ली गई जो 18 में बना था। फिर जवाई बांध लेपड़ ये पाली में बना 2018 में। मनसा माता 2019 में। अपने 22 वाले ज़्यादा याद रख लेना और टोटल याद रख लेना। अब देखो क्या है कि शाहबाद बनता है 12 का 21 में। फिर 22 में देखो जो बन रहे हैं रणखार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 16 में बना था। अक्टूबर 2022 तक का डाटा ही है, 16 तक का, बाद में भी नए बने हैं। शाहबाद तलाई बना है 12/2022 में। फिर बीड़ घास फूलिया खुर्द ये भीलवाड़ा में। फिर बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व बागदड़ा कहाँ पे? उदयपुर में। फिर वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन सिरोही में, जो नवीनतम है। अगर आपसे सर्वाधिक पूछ ले तो किस में है? झुंझुनू जिले में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। झुंझुनू में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे है? राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, तो ये है जोहड़बीड़ बीकानेर। जोहड़बीड़ जो कि पड़ेगा बीकानेर के अंदर। अगर आपसे पूछ ले राज्य का पहला गधर्व गधों का अभयारण्य कहाँ पे है? राज्य का पहला गधर्व अभयारण्य अगर आपसे पूछ ले तो ये आपको मिलेगा ढूंढलोद झुंझुनू। ढूंढलोद जो कि पड़ेगा आपके झुंझुनू जिले में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था, सारी बातें थी। और ये आपके सारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। और अब अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।